नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज भी हम सब लोग जुड़े हुए हैं अध्यात्म का चिंतन करने के लिए। मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुर्प्रकृतिरुच्यते। पुरुषं सुखं दुःखं भोक्तृत्वं उच्यते। भगवान परमात्मा भक्त अर्जुन को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग प्रदान करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका ही नाम कार्य है। और बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, इनका नाम कारण कार्य होता है। कारण को उत्पन्न करने वाले हेतु को प्रकृति कहा जाता है और जीवात्मा सुख दुख का भोग भोगते हेतु भोक्ता कहा जाता है। इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों का भोक्ता होता है और इन गुणों का संग इस जीवात्मा के अच्छे बुरे कर्म का प्रयोजन अच्छे बुरे योनियों में होता है और उसमें जन्म लेने का वह कारण बन जाता है। सत्वगुण के संग से देव योनि प्राप्त होती है। रजगुण के संग से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तमोगुण के संग से पशु आदि योनि में जीव का जन्म होता है। सभी भौतिक कार्य की कारणीभूत यही प्रकृति होती है और विविध प्रकार के सुख और दुख के भोग का कारण जीवात्मा बनाया जाता है। जीव के हर विविध प्रकार शरीर और इंद्रिय भौतिक प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। जीव की 84 लक्ष भिन्न भिन्न योनियां होती है और सभी वैविध्यपूर्ण योनियां भौतिक प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है। जीव की निरनिराली इंद्रिय सुख की कामना और उस कामना की वजह से भौतिक प्रकृति का निर्माण होता है और इस प्रकार जीव को किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। जब जीव अलग अलग प्रकार का देह धारण करता है तब वो अलग अलग प्रकार के सुख दुख को भोगता है। इन सभी का कारण वह दुख ना होकर उसका शरीर होता है। वह उसकी स्वरूप स्थिति भी होती है और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व के कारण यह इस जगत में ऐसा होता है और वह खुद में खुश भी रहता है।
इस भौतिक जगत में विविध प्रकार के शरीर सुख प्राप्त करने के लिए जीव कठिन से कठिन परिश्रम लेता है। यह शरीर इंद्रियों का परिणाम होता है और इंद्रिय ही कामना पूर्ति का साधन होते हैं। जीव के अंदर शरीर और साधन रूपी इंद्रिय भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और जीव को अपने गतकाल की इच्छा के अनुसार सुख कारक अथवा दुख कारक परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। जीव को इच्छा तथा कर्म अनुसार भौतिक प्रकृति विविध प्रकार के निवास स्थान प्रदान करती है और जीव खुद ऐसे निवास स्थान पर वास करता है और उसमें मिलने वाले सुख का और दुख का कारण बनता है। विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करने से जीव प्रकृति के अधीन हो जाता है, क्योंकि शरीर जड़ पदार्थ का बना हुआ है, तो वो प्रकृति के हिसाब से कार्य करता है। जब जीव में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो प्रकृति का नियम ही बदल डाले। उदाहरण हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो जाता है तो वह सभी हरकत कुत्ते जैसे करता है। अगर जीव को सूअर का शरीर मिल जाता है तो उसकी सभी हरकतें सूअर जैसी होती है। वह सूअर की तरह विष्ठा भक्षण करेगा और सूअर की तरह ही सभी प्रयास करेगा। अगर किसी जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वो प्राप्त शरीर का वह वैसा ही इस्तेमाल करता है। ये प्रकृति का नियम होता है। सभी परिस्थिति में परमात्मा आत्मा के साथ होता है। पुरुषम प्रकृति ही भणस्ते प्रकृति जना गुणान कारण गुण संगोस्य सदस्यो निजन्मस्तु। इस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के गुणों का भोग करता है और भौतिक प्रकृति में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवात्मा भौतिक प्रकृति का संग करता है, इसलिए विविध योनियों में अच्छे बुरे कर्म उसे करने पड़ते हैं। तात्पर्य जीव एक देह से दूसरे देह में स्थानांतर करता है। भगवद गीता में दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को बदलता है उस प्रकार जीव भी एक देह को त्याग कर दूसरे देह में स्थितांतर करता है। भौतिक जीवन शरीर तादात्म्य और आसक्ति की वजह से ऐसा होता है। जब तक वह इस अनंत जगत से मोहित होता है तब तक एक देह से दूसरे देह में वो स्थितांतर करता है और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व करने की वजह से स्वेच्छा गमन की वजह से जीव अनिष्ट परिस्थितियों में गुजरता है। भौतिक इच्छा के कारण जीवात्मा कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी कीटक जलचर, कभी संत व्यक्ति, कभी खटमल, ऐसे अनेक प्रकार से जन्म लेता है और इस
ऐसे जन्म चक्र से वो गुजरता है। सभी को ऐसा लगता है हमने परिस्थिति पर मात की हुई है, पर वास्तविक जीव भौतिक प्रकृति के अधीन होता है और उसकी अवस्था बद्ध जीव ऐसी होती है। वो वहां से कभी भी मुक्त नहीं होता जब तक जीवात्मा इस मायारूपी संसार में आसक्ति पाले बैठता है, तब तक वो इस जन्म चक्र से मुक्त नहीं होता। जीवात्मा के अलग अलग प्रकार के शरीर कैसे धारण होते हैं, इसका वर्णन इस श्लोक में आया है। प्रकृति के गुण और उस गुणों का संग होने के कारण जीवात्मा कैसे देहांतर करता है, इसका भी वर्णन यहां दिया हुआ है। तो मनुष्य को त्रिगुणातीत होकर दिव्य अवस्था में स्थिर होना चाहिए और कृष्ण भावना वत होना चाहिए। जब मनुष्य कृष्ण भावना का प्रयोग करता है अथवा अनुभव करता है, तो जब तक कृष्ण भावनातीत वो होता नहीं है, तब तक वो इस भौतिक भावना से, भौतिक जगत से मुक्त नहीं होता। और जब मनुष्य कृष्ण भावनातीत होता नहीं है, तब तक ये भावनाएं उसे जकड़े रहती है और वो इस देह से उस देह में प्रवेश करता रहता है। अनेकों प्रकार के देह जीव को धारण करने पड़ते हैं और उसमें अनेक प्रकार के दुख जीव को भोगने पड़ते हैं, क्योंकि अनादिकाल से उसके अंदर भौतिक वासना छुपी रहती होती है। तथापि मनुष्य ने कृष्ण भावनातीत होकर अपनी सभी भौतिक संकल्पना बदलनी चाहिए। ऐसा परिवर्तन प्रमाणित व्यक्ति के मार्गदर्शन से होता है। इसलिए मनुष्य को प्रमाणित व्यक्ति से इसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसका सर्वोत्तम उदाहरण श्री कृष्ण अर्जुन होता है। अर्जुन श्रोता के रूप में एकाग्र बुद्धि से ये सब बातें ग्रहण करता है। ऐसे ही अर्जुन की बुद्धि के द्वारा कृष्ण द्वारा बताया गया भगवत विज्ञान अर्जुन ने धारण किया। अगर भगवान ज्ञान जीव इस प्रकार ग्रहण करता है, हर जीव ग्रहण करता है, तो मोह माया रहित प्रकृति पर विजय मिला सकता है और वह हर किसी की और वो सब आध्यात्म सुख का आनंद भोग सकता है। वेदों में कहा गया है कि जैसे जैसे भगवान परमात्मा के सहवास में मनुष्य वास करता है, वैसे वैसे वो सच्चिदानंद जीव का आस्वाद लेता है। इसी प्रकार सभी दोस्तों को मैं अनुमति लेना चाहता हूँ और मैं फिर आपके मिलने के लिए आऊँगा। जय श्री कृष्ण।